आज हम जिस घटना पर चर्चा कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की एक सुन्न कर देने वाली पहाड़ी सड़क से जुड़ी है। शांति, अकेलापन और फिर अचानक से कुछ ऐसा जो किसी की भी रूह कँपा दे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है सोनाली नाम की एक लड़की के ईमेल से, और यकीन मानिए इस ईमेल की पहली लाइन ही दिल दहला देने वाली है। उसने लिखा है, मैं ये सब रोते हुए टाइप कर रही हूँ। सोचिए, जो इंसान अपने अनुभव साझा करते हुए इतना रो रहा हो, उसने असल में क्या कुछ झेला होगा। ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे, मानसिक और अलौकिक संघर्ष की बात है। अब इस हद तक के अकेलेपन और खौफ को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सोनाली और उसके बॉयफ्रेंड निशांत का 5 साल पुराना बहुत गहरा रिश्ता था। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों हमेशा साथ रहे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब निशांत का सिलेक्शन अग्निवीर में हो जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। बस यहीं से मानो मुश्किलों की शुरुआत हो गई। निशांत के जाने के बाद जो हुआ वो वाकई बहुत परेशान करने वाला था। सोनाली एकदम अकेली पड़ गई। उसके माता पिता काफ़ी सख्त थे, तो उन्होंने उसका फ़ोन भी जब्त कर लिया। ज़रा सोचिए, जिससे आप प्यार करते हैं वो दूर है और बात करने का कोई जरिया भी नहीं बचा। नतीजा ये हुआ कि सोनाली का मानसिक स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से गिरने लगा और यहाँ तक कि उसका कॉलेज जाना भी छूट गया। ये पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करना ही उस बड़े अंधेरे की पहली सीढ़ी बना। अब इस नंबर 6 पर गौर कीजिएगा। पूरे 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद निशांत वापस लौटता है और बिना किसी को बताए सीधा सोनाली के घर पहुंचकर शादी की मांग कर बैठता है। जाहिर है, इस अचानक उठाए गए कदम से सोनाली के माता पिता बुरी तरह भड़क जाते हैं और इसका खामियाजा सोनाली को भुगतना पड़ता है। उस पर पाबंदियां पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी जाती हैं। इस घुटन के बीच एक छोटी सी राहत तब मिलती है जब सोनाली के मामा की बेटी घर रहने आती है। इन दोनों को शाम के वक्त पास की ही एक खाई के आसपास टहलने की इजाजत मिल जाती है। और पता है, यहीं पर निशांत छुपके सोनाली को एक साधारण सा नोकिया फोन देता है। फाइनली एक तय समय सीमा के भीतर ही सही दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो पाती है। लेकिन ये राहत बहुत दिनों तक नहीं टिकती। अब हम देखेंगे कि कैसे अजीबोगरीब साए और खौफनाक घटनाएं घर के अंदर तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही मामा की बेटी वापस जाती है और सोनाली घर में फिर से अकेली होती है, खौफ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। शुरुआत होती है रात 8:15 बजे के करीब, छत पर अजीब से कदमों की आवाज और किसी के जोर से कूदने से। फिर अगली शाम सोनाली की मां बाथरूम की ग्रिल के पीछे एक टेढ़ी गर्दन वाले भयानक आदमी को देखती हैं और चीख पड़ती हैं। जब ताई को मदद के लिए बुलाया जाता है तो वो साया सबके सामने दीवार में गायब हो जाता है। घबराकर परिवार वाले एक पुजारी को बुलाते हैं जो बचाव के लिए घर के चारों कोनों में अभिमंत्रित लौंग रख देते हैं। पुजारी के इस उपाय से घर के अंदर का माहौल तो शांत हो गया, लेकिन सोनाली को बाहर निकलते ही हमेशा ऐसा लगता मानो कोई उसे घूर रहा है। और फिर आता है जून का वो महीना। माता पिता किसी काम से शहर से बाहर जाते हैं और सोनाली निशांत के साथ रात के अंधेरे में एक सीक्रेट ड्राइव पर निकल पड़ती है। और यही वो ड्राइव थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं चंबी की उस खौफनाक रात की। ड्राइव करते हुए दोनों चंबी नाम के एक इलाके की तरफ बढ़ते हैं। ये जगह वैसे ही काफी कुख्यात है। तीखे मोड़, गहरी खाई और बिल्कुल पास में एक शमशान घाट। इस डरावने माहौल में एक और बात जुड़ जाती है। ठीक 6 साल पहले पंजाब की एक छात्रा की हत्या करके इसी चंबी की खाई में फेंक दिया गया था। यह तथ्य इस सुनसान पहाड़ी रास्ते को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। गाड़ी खड़ी करके जैसे ही वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं, अलौकिक घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जब निशांत सोनाली को गले लगाता है तो सोनाली को महसूस होता है कि पीछे से भी किसी ने उसे जकड़ रखा है। फिर बाहर उस घने अंधेरे पहाड़ पर एक चमकता हुआ 3 साल का बच्चा दिखाई देता है और अचानक वही बच्चा गाड़ी के शीशे में बेहद गुस्से में घूरता हुआ नजर आता है। इसके तुरंत बाद सोनाली की तबीयत भयानक रूप से बिगड़ती है और वो 3 बार उल्टी करती है, जिसमें से एक अजीब सी जेली जैसी चीज बाहर निकलती है। इसके बाद जो कार के अंदर होता है वो और भी ज्यादा डरावना है। पानी की तलाश में गाड़ी एक पहाड़ी झरने के पास रुकती है। घबराकर निशांत कार वापस तो मोड़ लेता है, लेकिन रास्ते में सोनाली का गला सूखने लगता है। पानी भरने के लिए निशांत झरने के पास गाड़ी रोकता है और सोनाली को अंदर बिल्कुल अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। शीशे में नजर पड़ते ही सोनाली की रूह कांप जाती है। ड्राइवर सीट के ठीक पीछे वाली खाली जगह पर एक भयानक आधा जला हुआ एक आंख वाला आदमी बैठा हुआ था। उसकी नजरें सीधे सोनाली पर गड़ी थीं। इंसान डर के मारे चीख भी नहीं पाता। ये पल बिल्कुल वैसा ही था। तभी निशांत वापस आता है।
लेकिन उसकी चाल बिल्कुल अजीब होती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसके साथ साथ चल रही हो। आते ही वो एकदम गुस्से में एक ऐसी बात कहता है जिसका कोई सिर पैर नहीं था। वो कहता है, शुभम के बारे में फिर कभी नहीं सोचा ना भाई। ये सुनते ही सोनाली दहशत के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। अब यहां सब कुछ रुक सा जाता है। आखिर ये शुभम है कौन? इस एक रहस्यमयी नाम ने उस भयानक रात की कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सोनाली को आनन फानन में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन यह सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहता है। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर शुभम का रहस्य क्या था। तांत्रिक की खोज शुरू होती है। सुबह होते होते दोनों को ये बात साफ हो जाती है कि उन्हें किसी आध्यात्मिक मदद की सख्त जरूरत है। वो एक तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन खौफ का साया अब भी उनके पीछे था। तांत्रिक तक पहुंचने के उस पूरे 30 किलोमीटर के सफर में वो एक आंख वाला साया लगातार सोनाली का पीछा करता है और बार बार उसे गाड़ी के शीशे में अपनी झलक दिखाता है। तांत्रिक के पास पहुंचकर जो सच सामने आता है वो सचमुच चौंका देने वाला था। वो जला हुआ आदमी असल में उसी खाई की एक बुरी शक्ति था जहां सोनाली और निशांत शाम को मिला करते थे। और वो चमकता हुआ बच्चा, वो कोई भूत नहीं बल्कि एक रक्षक था। उसी बच्चे ने झरने के पास सोनाली को उस बुरी शक्ति का शिकार होने से बचाया था। और यहीं पर तांत्रिक उस सबसे दर्दनाक सच से पर्दा हटाता है। शुभम असल में उस अजन्मे बच्चे का नाम था जिसे सोनाली ने 12वीं क्लास में निशांत के बहुत ज्यादा दबाव डालने पर अबॉर्ट करवा दिया था। उस रात जो जेली जैसी उल्टी हुई थी, तांत्रिक के अनुसार उसका सीधा कनेक्शन उसी खोए हुए बच्चे से था। उसी बच्चे की आत्मा आज भी एक रक्षक बनकर अपनी मां की हिफाजत कर रही थी। उस खाई वाली बुरी शक्ति से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने और पिछली गलतियों का पछतावा करने के लिए तांत्रिक एक बहुत ही कड़ा अनुष्ठान बताता है। सबसे पहले सोनाली की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है और हर मंगलवार मंदिर में उस बच्चे के नाम पर प्रसाद चढ़ाने को कहा जाता है। सोनाली का दावा है कि वो आज भी इन नियमों का पालन करती है और उसे हर कदम पर शुभम की उस नन्ही आत्मा की निरंतर सुरक्षा का एहसास होता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और अलौकिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वाकई एक मां का बंधन इस भौतिक दुनिया से परे होता है, या फिर किसी गहरे दुख और मानसिक आघात ने ही इस शक्तिशाली साये का रूप ले लिया था? सोनाली की इस खौफनाक लेकिन बेहद जज्बाती दास्तान ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस कहानी के पहलुओं पर विचार जरूर कीजिएगा।